नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य के शॉर्ट वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे भक्तिकाल के बारे में। हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया गया है। पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। हम बात करेंगे भक्तिकाल के बारे में। भक्तिकाल की समय सीमा 1375 से 1700 है। इसकी समय सीमा बहुत बार पूछी भी गई है एलटी टेट एग्जाम में और आगे भी संभावना है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भक्तिकालीन साहित्य है, भक्तिकाल है, उसकी समय सीमा क्या है, 1375 से 1700। इसकी विशेषता की अगर बात करें तो इसमें भक्ति और ईश्वर प्रेम की प्रधानता को महत्व दिया गया है। भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है। इसकी आगे 2 धाराएं हैं, एक है निर्गुण काव्य धारा और दूसरी है सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में ईश्वर को निराकार माना जाता है, निराकार रूप को महत्व दिया जाता है। इसके महत्वपूर्ण कवि है जैसे कबीर है, दादू दयाल है, रैदास है। इसको भी आगे 2 भागों में बांटा गया है, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा में भी विस्तृत रूप से हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज आप ये जान लीजिए कि जो निर्गुण काव्य धारा है ये आगे 2 भागों में विभाजित है, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से और यहाँ से हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एलटी टेट एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सगुण काव्य धारा की। सगुण काव्य धारा में ईश्वर को साकार रूप में माना जाता है। इसके भी आगे 2 भाग है, राम काव्य धारा और दूसरा है कृष्ण काव्य धारा। राम काव्य धारा में हमारे महत्वपूर्ण कवि रहते हैं तुलसीदास। तुलसीदास की अगर हम बात करें तो ये राम भक्त थे और इनकी जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वो है रामचरितमानस। कौन सी है? रामचरितमानस। अवधी भाषा में इन्होंने इसकी रचना की थी। बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है ये इनका और बहुत बड़ा महाकाव्य है, तो ये आपने याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो कृष्ण काव्य धारा है इसमें महत्वपूर्ण कवि रहते हैं जैसे सूरदास है, मीराबाई है, तो ये क्या है? कृष्ण काव्य धारा से संबंधित है। भक्तिकाल की भाषा सरल जनभाषा आधारित थी। इसमें लोक भाषा, कहावतें और भजन अधिक मिलते हैं। तो ये हमारा भक्तिकाल था। ये शॉर्ट्स है। इसके अलावा अगर आप इसमें डीप स्टडी करेंगे तो आपको बहुत सारे तथ्य इसमें मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और फॉलो ज़रूर करें। कमेंट में बताइए आपका फेवरेट कवि कौन सा है, तुलसीदास, सूरदास या मीराबाई।